लफ्ज़ डिलाइट का मतलब है खुश करना, एक वर्ब है, और लफ्ज़ खुशी एक नाउन है और उसका मतलब है जॉय। ये आपस में एक जैसे नहीं है, स्टूडेंट गलती से इनको एक जैसे समझ लेता है। लफ्ज़ डिस्ट्रेस का मतलब उदास करना है और लफ्ज़ ग्लूम का मतलब उदासी है। ग्लूम एक नाउन है लेकिन डिस्ट्रेस एक वर्ब है। और लफ्ज़ बूस्ट का मतलब बढ़ाना है और अपसर्ज का मतलब इजाफा है। लफ्ज़ बूस्ट एक वर्ब है और अपसर्ज एक नाउन है, एक दूसरे की जगह नहीं लग सकते। लफ्ज़ सस्पेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब है शक करना, लेकिन लफ्ज़ सस्पिशन एक नाउन है और इसका मतलब है शक, एक दूसरे की जगह नहीं लग सकते। हम एक ही लफ्ज़ डाउट लगाकर सारे काम पूरे कर लेते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में प्रॉपर लफ्ज़ हैं, इन लफ्ज़ों के आपस में बदल नहीं हैं। स्टूडेंट को अगर अलग से समझाया जाएगा तभी वो इनको समझ सकेंगे, अदरवाइज़ वो कॉमन प्लेस वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं की गई। लफ्ज़ हार्म का मतलब है नुकसान पहुंचाना, तो नुकसान और पहुंचाना दोनों इसमें शामिल हैं। और लफ्ज़ लॉस का मतलब है नुकसान, लॉस एक नाउन है और लफ्ज़ हार्म एक वर्ब है। नेक्स्ट, लफ्ज़ लूज़ का मतलब हारना है और लफ्ज़ डिफीट का मतलब शिकस्त है। लूज़ एक वर्ब है, उसका मतलब हारना, और डिफीट एक नाउन है, इसका मतलब शिकस्त या हार। इसी तरह से लफ्ज़ विन का मतलब जीतना है और लफ्ज़ विक्ट्री का मतलब फतह है। विन एक वर्ब है और विक्ट्री एक नाउन है। और इसी तरह से लफ्ज़ फाल का मतलब गिरना है और ड्रॉप का मतलब गिराना है, लेकिन लफ्ज़ फाल ही का मतलब गिरावट भी है। और लफ्ज़